हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर मैं आ गई हूँ नए ब्लॉग के साथ। आज थोड़ा लेट हो गया है ब्लॉग बनाने में, क्योंकि पूजा सुबह थोड़ी लेट हो पाई। तो इसीलिए जो रूटीन के काम हैं वो भी लेट ही शुरू होंगे। जब हमारी दिन सुबह की शुरुआत लेट हो जाती है तो फिर हमारा सारा शेड्यूल जो है वो लेट हो जाता है। तो चलिए करते हैं अपने काम की शुरुआत। अब मैं सबसे पहले अपना जो डेली रूटीन वर्क है वही किचन से ही शुरुआत करूँगी, क्योंकि किचन सबसे बड़ा मेन इम्पॉर्टेंट है। तो सुबह की जो भी शुरुआत होती है नाश्ता ब्रेकफास्ट से ही होती है। तो सब लोग तो वैसे खा के जा चुके हैं, लेकिन अभी बेटी रह गई है तो उसके लिए तुरंत मैं ब्रेड सेक देती हूँ, क्योंकि उसको जाकर खाकर जाना है कोचिंग के लिए। तो सबसे पहले उसके लिए सैंडविच सेक देते हैं, फिर मैं बताती हूँ आगे आज हम अपने डेली रूटीन में आज खाना जो लंच में है वो क्या बनाएंगे। पहले उसके लिए ब्रेड सेक दूँ सैंडविच, तो वो खाकर अपना कोचिंग निकल जाएगी। वैसे तो खैर संडे को कोचिंग होती नहीं है, लेकिन आज ये है कि सर ने संडे को कोचिंग रख दी है तो उसे जाना पड़ रहा है। बच्चों का तो ऐसा ही है, संडे को भी अगर सर बुला लें तो फिर जाना पड़ता है। ये उसकी सैंडविच एक ही खाएगी, दूसरा तो वो खाएगी नहीं। सेक दी है, अब उसके लिए दूध दे दूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ इडली सांभर। उसके लिए मैंने निकाल ली है सब्जी, बैगन, काशीफल और लौकी। अब इसको कर लेते हैं पहले कट, फिर उसके बाद अपना आगे का डेली रूटीन का काम करेंगे। तो ये सबसे पहले तो हम अपनी सब्जियों को अच्छे से छील लेते हैं। ये मैंने बैगन, लौकी और काशीफल तीनों को छील लिया है, छीलकर बिल्कुल तैयार कर लिया है। अब मैं इनको काटूंगी। तो अभी ये तीनों सब्जियों को कर लेते हैं हम कट बारीक बारीक बिल्कुल, क्योंकि जितना आप बारीक सब्जियों को काटेंगे उतनी ही अच्छी बनेगी। लेकिन आप देख रहे होंगे मैंने तो थोड़ा मोटा ही काटा है, क्योंकि मैं तो हाथ की रही से इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी, तो ये है कि ये बिल्कुल बारीक हो जाएगी। और मैं मीडियम साइज़ की ही सब्ज़ी रखती हूँ। ये मैंने तीनों सब्जियों को कर लिया है कट। ये सब्ज़ी हो गई हमारी कट। ये मैंने सारी सब्ज़ी काट ली है। अब इसको बस धोकर इसमें थोड़ी सी अरहर की दाल डालकर इसको मैं कुकर में चढ़ा देती हूँ। और थोड़ी सी बनाऊँगी नारियल की चटनी, क्योंकि मुझे चटनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, हस्बैंड थोड़ा सा खाते हैं, तो उन्हीं के लिए बस थोड़ी सी मैं बनाऊँगी। और अपना सबसे पहले अपना करूँगी मैं ये किचन साफ़, क्योंकि आज किचन हो रहा है बहुत गंदा। देखिए कितना फैल रहा है किचन। थोड़ा मैंने आज फ्रिज की सफाई की थी, तो ये मेरी फ्रिज का जो बास्केट है गंदा था, तो मैंने इसको भी वॉश करके रख दिया है। तो इसको भी सारा अपना सामान सबसे पहले सेट करूँगी, उसके बाद मैं ये अपनी सांभर चढ़ाऊँगी। पहले करूँगी किचन की सफाई। तो चलिए करते हैं किचन की सफाई। अभी उठाई मैंने अपनी फ्रिज की बास्केट, इसको लगा दिया फ्रिज में। अब लगाती हूँ मैं अपने ये धुले हुए साफ़ बिल्कुल सूख गए हैं बर्तन, इनको कबर्ड में सेट कर देती हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि ये बर्तन आज बहुत सारे हैं। सुबह के बर्तन हो ही जाते हैं ज़्यादा, शाम के इतने नहीं होते हैं, क्योंकि सुबह नाश्ता भी बनता है, चाय भी होती है, तो सुबह के बर्तन अक्सर करके ज़्यादा हो ही जाते हैं, कितना भी कोशिश कर दो तब भी हो जाते हैं। तो ये मैंने अपने सारे बर्तनों को लगा दिया है कबर्ड में। अब मैं उठाकर ये रख देती हूँ सब। ये डलिया मैंने अपनी उसकी जगह पर रख दी है। मैंने थोड़ा सा साबुन लगा लिया है इसमें, क्योंकि थोड़ी मुझे आज जो अभी स्लैब है वो चिकनी लग रही है, तो उससे ये है कि अच्छे से साफ़ हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी बिल्कुल। इस कपड़े से, गीले कपड़े से इसको साफ़ कर देते हैं, बिल्कुल एकदम चमक जाएगी अच्छी। वाइट स्लैब है तो थोड़ा ख्याल भी ज़्यादा रखना पड़ता है इसका।
कि गंदी हो जाती है। ये मैंने सूजी छानने के लिए चलनी पहले ही निकाल के रख ली है। देखिए कितना एडवांस काम होता है मेरा। चलिए देखिए, ये हो गया मेरा किचन एकदम क्लीन। अब मैं अपनी करती हूँ खाने की तैयारी, क्योंकि अब हो रहा है टाइम ज़्यादा, तो लंच का टाइम है। अब मुझे जल्दी से खाना बनाना है, वरना टिफ़िन के लिए आ जाएगी खबर और खाना होगा नहीं रेडी। तो बनाते हैं अपनी इडली सांभर। तो चलिए, अब मैंने ये निकाल लिया है अपना नॉन स्टिक वाला कुकर। बड़ा है ये इसलिए। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये लौकी वगैरह जो मैंने भी सब्ज़ी कट की थी, वो इसको डाल देती हूँ। और इसमें डालूँगी मैं अरहर की दाल। ये मैंने धोकर रख दी प्लेट, क्योंकि मैं थोड़े थोड़े बर्तन धोती जाती हूँ साथ के साथ। ये मेरा आरओ का सेक्शन है, तो मैंने इसमें से ले लिया पानी। चढ़ा दिया कुकर गैस पर अपनी। अब इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी हल्दी, धनिया पाउडर, और बस यही डालना है मुझे। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा वाइट सॉल्ट। क्योंकि मुझे काला नमक भी डालना है, वो मैं ऊपर से डालूँगी, तो इसलिए भी मैंने थोड़ा सा ही नमक डाला है, वाइट्स वाला, क्योंकि इसमें ऊपर से तड़का लगेगा, तो इसलिए मैंने ज़्यादा नमक नहीं डाला है, थोड़ा डाल दिया। अब इसको हल्का सा चलाकर और हम कर देंगे अपना ढक्कन बंद। मैंने कर दिया गैस के फ्लेम को फुल। अब इसमें आएंगी 7 या 8 सीटी, क्योंकि ज़्यादा सीटी आएंगी तो जो हमारी सांभर है वो अच्छी बनेगी, और मुझे फिर भी उसको मैश तो करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी कम से कम 7-8 सीटी तो लगेगी लगेगी। अब मैं बनाती हूँ अपनी इडली का पेस्ट और नारियल की चटनी। ये 2 चीज़ रह गई हैं, तो ये भी फटाफट बना देती हूँ। तो ये मैंने ले लिया दही, इसको निकाल लेते हैं। इसमें मुझे दही जमाना है, तो जामन के लिए छोड़ देती हूँ, वरना मैं भूल जाती हूँ अक्सर करके। इसको कर लेते हैं अपने ब्लेंडर से। इसमें थोड़ा पानी डालना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो ये मैंने ले ली है सूजी। अब इसको कट कर लेते हैं और इसमें मिला देंगे। अभी देखेंगे इसमें जितना भी पानी चाहिएगा उतना पानी डाला जाएगा। कि ये मैंने मिला दी है सूजी इसमें। अभी मैंने थोड़ा पतला ही पेस्ट बनाया है, क्योंकि ये रखकर गाढ़ा हो जाएगा। इसको रख देते हैं साइड से ढककर। तब तक मैं बना लेती हूँ अपनी नारियल की चटनी। इसमें मैं डालूँगी 1 पाउच इनो का, और मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ, नमक वगैरह मैं कुछ नहीं डालती, मैं केवल इनो डालती हूँ। ये बनाते हैं अपनी चटनी नारियल की। तो ये मैंने ले लिए भुने हुए चने, क्योंकि मैं बनाती हूँ भुने हुए चने की चटनी। मैं बस थोड़ी सी चटनी बनाऊँगी, तो बस इतने ही चने लूँगी, क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ, और हस्बैंड और बेटी थोड़ा बहुत खा लेते हैं, तो थोड़ा उनके लिए भी बस बनानी है। अब सबसे पहले करने पड़ेंगे फटाफट, इनको छिक्कल उतारना पड़ेगा। इनका जो छिक्कल है वो बड़ी मुश्किल में उतरता है। देखिए ये छिक्कल बहुत मुश्किल में, क्योंकि इस बार मेरे यहाँ बिना छिक्कल वाले चने नहीं आए हैं, छिक्कल वाले आए हैं, तो ये उतारने पड़ेंगे। इनको पहले मैं साफ़ कर लेती हूँ और इनको दरदरा मोटा दही डालकर पीस लेती हूँ। और उसमें ये हम डाल देते हैं अपनी दाल। ये हो गई है, और इसमें डाल देती हूँ मैंने ये जो पीसी अपनी चटनी।
कुछ भी नहीं डालेंगे। देखिए सीटी ने डिस्टर्ब कर दिया। अब इसमें कुछ नहीं डालना है, केवल हमको डालना है हल्का सा सॉल्ट। और अगर आप कोई मसाला खाते हो तो आप इसमें मसाला डाल लीजिए। हमारी सांभर रही है बन, तब तक देखते हैं अपने कपड़ों का हाल, क्योंकि कपड़े मैंने पहले ही डाल दिए थे धुलने के लिए। तो एक बार मैं कपड़ों को चलकर देख लेती हूँ कि वो कितनी बार मशीन चल चुकी है, क्योंकि फिर उनको धो लूँ, ड्रायर करके डाल दूँ, फिर वो सूखते नहीं हैं। तो देखिए मेरी मशीन में कपड़े धुल चुके हैं, मशीन बंद हो चुकी है। अब मैं इन कपड़ों को निकाल लेती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ ये अपने रूम में। अब कर लेते हैं थोड़ी सी रूम की भी सफाई, क्योंकि रूम बहुत गंदा हो रहा है, फैल रहा है। अभी अभी बेटी गई है कोचिंग, तो उसने ये कपड़े वपड़े डाल दिए हैं, तो मैं उसको सेट कर देती हूँ रूम को। ये उसकी बुक्स वगैरह भी तरीके से लगा देती हूँ। अब बस मेरा ये रूम हो गया। तो ये मैं आ गई दूसरे रूम में, अब मैं इसकी भी कर लेती हूँ सफाई। तो चलिए करते हैं क्लीनिंग स्टार्ट। वही हाल है इस रूम का भी, इसमें भी कपड़े फैले हुए हैं। तो सबसे पहले तो इन कपड़ों को ही तय करके रखना होगा। और अब कर लेते हैं अपनी बेडशीट सही। अब मैं ये कल अपनी सारी बेडशीटों को धोऊंगी। ये साथ के साथ मेरे कपड़े भी धुल गए, क्योंकि मैंने दिखाया था आपको कपड़े धुल गए। बिल्कुल मैंने ड्राई कर दिया, ये सुखा दिए स्टैंड पर सारे कपड़े। अब बस हमारा एक ही काम रह गया है कि मुझे बस सांभर छौंकनी है, बाद बाकी सारा काम हो चुका है। और बेटी आएगी तभी इडली सेकूँगी, बनाऊँगी वो, क्योंकि अकेले खाने का वो टेस्ट नहीं आता जब तक कोई साथ में ना हो। तो चलिए चलते हैं अपनी किचन की तरफ, देखते हैं सांभर का हलचल क्या है। तो अब देखते हैं अपनी सांभर का हलचल कैसा है। थोड़ी गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है। ये मेरी सांभर हो गई एकदम मस्त बढ़िया। अब इसको बस थोड़ा सा मैं अपनी रही की देसी रही की सहायता से इसको कर लेती हूँ सेट। मैं अपना इससे सेट करती हूँ। तो देखिए हो गई एकदम बढ़िया, घुट गई, अच्छे से हो गई है, बिल्कुल बढ़िया हो गई है हमारी। जो हमारी सांभर है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बस अब इसमें हमें लगाना है तड़का। तड़का मैं लगाती हूँ अक्सर करके ऊपर से ही, वैसे सभी लोग ऊपर से ही लगाते होंगे, ऐसा तो मुझे लगता है। तो तड़का लगा लेते हैं, इसके लिए मैं तड़का बना लेती हूँ और बस हो जाता है सारा काम खत्म। अब छौंकते हैं अपनी सांभर को। मैंने ले ली है ये सांभर मसाला और ये देगी मिर्च, और इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डालूंगी मैं। हम राई डालेंगे थोड़ी सी, मैंने डाल दी राई। ये जब तक राई भूनती है, फिर उसके बाद ये जो मैंने कटोरी में मसाला अपना डाल दिया, इसमें मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है, उसका थोड़ा फ्लेवर अच्छा आता है। और अब इसमें मैं डाल देती हूँ काला नमक, क्योंकि पहले मैंने काला नमक नहीं डाला था, अब डालूंगी इसमें काला नमक। काले नमक का टेस्ट ऊपर से ही आता है, क्योंकि अगर आप साथ में डाल देंगे तो उसका वो टेस्ट समझ में नहीं आएगा। जब आप ऊपर से डालेंगे इसका टेस्ट सभी समझ में आता है। तो देखिए ये मैंने डाल दी इसमें सांभर। अब हमारी बन गई है सांभर, रेडी हो चुकी है बिल्कुल। अब इसमें हमारा एक ही चीज़ रह गया है डालने के लिए, और वो है हमारी खटाई। आज मेरे इमली नहीं है, तो आज मैं इमली की जगह पर आपको एक देसी तरीका बताऊंगी। तो आप बताऊंगी, मैंने खटाई डाल दी है ऑलमोस्ट। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी शक्कर। उससे क्या है, जो हमारा ये खट्टा मीठा का टेस्ट जो सांभर में आता है वो आ जाएगा उससे। तो इसलिए आप क्या कहते हैं, शक्कर को डालिएगा। ज़्यादा नहीं डालनी है, बस थोड़ी सी डालनी है, आधे चम्मच। तो उससे अगर आपके घर में इमली नहीं है तो ये मैंने आपको एक देसी जुगाड़ का नुस्खा बता दिया है, ये आप अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। इससे सांभर की टेस्ट पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, आपकी सांभर भी अच्छी बनेगी। तो आप फाइनली देखिए मैंने इडली अपनी लगा दी है सांचे में। अब मैं थोड़ा सा हल्की सी गैस को थोड़ा सा बस बढ़ाऊँगी और इसको स्टीम होने के लिए 15 मिनट तक छोड़ दूँगी। स्टीम हो जाएगी ये अच्छे से, तभी इसको निकालेंगे हम लोग।
देख सकते हैं ये मेरी 7 इडली एक बार में तैयार हो जाएंगी। ये है मेरे इसका ढक्कन, तो ये मैंने इसको इससे कर दिया है कवर्ड। अब ये इडली जो हैं वो 10 से 15 12 से 15 मिनट 10 मिनट में हो जाएंगी। बीच में हम लोग एक बार इनको चेक कर लेंगे कि हमारी इडली कैसी बन रही है चक्कू की सहायता से। तो बस अब बन गया हमारा दोपहर का लंच। तो ये देखिए बन गई मेरी इडली, और ये देखिए कितनी स्मूथली निकल रही हैं, और ये देखिए कितनी स्पंजी है। ये देखिए कितना बढ़िया इनका वो है, बिल्कुल भी चिपक नहीं रही हैं। ये बहुत अच्छी सूजी की इडली है। ये देखिए और निकाल के दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए कितनी अच्छी निकली है। इनको पूरा चक्कू भी नहीं लगाना पड़ रहा, ये बस ऐसे ही उठ रही हैं। देखिए ये देखिए, ये मैंने सारी इडली निकाल ली। देख सकते हैं मेरी इडली सांभर बन गई है, बिल्कुल खाने के लिए रेडी तैयार, और भूख भी बहुत तेज़ लग रही है। तो ये मैं एक बाइट तोड़ रही हूँ, और ये सीधा जाने वाला है मेरे मुंह में। बहुत टेस्टी बनी है, आप लोग भी अपने घर पे बनाइएगा और टेस्ट कीजिएगा। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और आज का हमारा ब्लॉग यहीं पर होता है समाप्त। आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जितने भी लोगों ने मेरी वीडियो को और लाइक किया है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं उसको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और अभी तक जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर लीजिए। आपको मेरी ऐसी ही रोचक वीडियो देखने को मिलेंगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज का वीडियो यहीं होता है समाप्त।